ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, इनमें से 15 धातुएं हैं, इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है वह निम्नलिखित में से कौन है। विभिन्न आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन में से एक का सिलेक्शन करना है और बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर जो है, आंसर होगा इसका सी, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अलावा सल्फर और क्लोरीन। ये सभी क्या है, ये सभी दीर्घ पोषक तत्व हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जितने भी खनिज लवण हैं, खनिज लवण, इसके अलावा विटामिन्स, विटामिन्स खास करके विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का बात करें तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये माइक्रो एलिमेंट्स है, अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व है, और ये हमारे बॉडी के लिए कम मात्रा में ही सही आवश्यक होते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है प्रति ऑक्सीकारक और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आप लोगों को आंसर करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट का, तो ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसमें O2 क्या होता है बाबू, जुटता है, O2 जुड़ता है, और हाइड्रोजन या फिर कह ले कि इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, हटता है। वहीं पर रिडक्शन का बात करें, इसको बोलते हैं हिंदी में अवकरण, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो घटेगा और हाइड्रोजन कह ले या इलेक्ट्रॉन कह ले ये जुटेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति ऑक्सीकारक क्या है, तो देखिए ऑक्सीकरण हमारे बॉडी में जब होता है तो ऑक्सीकरण की सहायता से, ऑक्सीकरण होने से हमारे बॉडी में क्या होता है, तो मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप श्रृंखला अभिक्रिया बनती है, श्रृंखला अभिक्रिया बनती है। तो प्रति ऑक्सीकारक क्या है, ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, अर्थात तोड़ने का काम करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो इस आधार से इसका आंसर होगा सी, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाता है और इस प्रकार ये मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारक जो है मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को रक्षा प्रदान करता है। चले नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपको आंसर करना है, संतरा है, सेब है, गाजर है और आंवला है। इनमें कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे पहले अगर हम विटामिन सी का बात करें तो विटामिन सी यह जो है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर, यह जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा यह विटामिन जो है
विटामिन सी जो है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा विटामिन सी हमारे बॉडी में नहीं टिक पाता है, नहीं टिक पाता है। अर्थात जैसे ही पेशाब करते हैं, पेशाब करने के साथ यह बाहर निकल जाता है। इसके अलावा घाव को भरने में विटामिन सी का योगदान होता है। ठीक, तो ये विटामिन सी की कुछ विशेषताएं थी। क्लियर? ये हमारे बॉडी में निर्माण भी नहीं होता है, हमारे बॉडी में निर्माण नहीं होता है। कहाँ से लेना पड़ता है? तो बाहरी स्रोत से लेना होता है। जैसे आंवला हो गया, जैसे संतरा हो गया, जिसे कच्चा फल हो गया, इन सबों से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। और विटामिन सी हमारे स्किन के लिए क्या है बाबू? लाभदायक है। तो इस आधार से देखें तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे आंवला होगा। हालांकि संतरा भी विटामिन सी का स्रोत है। जितने भी सिट्रिक फल है, कहने का मतलब जितना भी खट्टा फल है, ठीक, इस खट्टेपन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। और ये एसिड क्या होता है? कहे तो एस्कॉर्बिक एसिड की जैसे काम करता है। और कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो एक बार रिपीट कर दिए जाता हूं। देखो, विटामिन सी के बारे में पहले बेसिक भाग जान लीजिए। यह इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जल में घुलनशील विटामिन है। हमारे बॉडी में ये नहीं टिकता है, अर्थात पेशाब करने के साथ ही ये बाहर निकल जाता है। हमारे बॉडी में यह बनता भी नहीं है। घाव भरने में विटामिन सी लाभकारी है। बॉडी को बाहरी स्रोत से लेना पड़ता है, खास करके आंवला से, संतरा से, कच्चा फल से। और जितने भी खट्टा फल है, कच्चा और खट्टा दोनों याद रखिएगा, जितने भी कच्चा फल है उसमें विटामिन सी की मात्रा रहती है। और जितने भी खट्टा फल है, खास करके जो भूमध्य सागरीय इलाका में पाया जाता है, ज्योग्राफी में देखिएगा, जो भूमध्य सागरीय इलाका है वहां पे सिट्रिक फल जो है वो देखने को मिलता है। और इन सबों में क्या होता है? विटामिन सी की प्रचुरता होती है। विटामिन सी, जस्ट अभी हमने बात किया था कि विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ठीक, घाव भरने में यह काम आता है। इसके अलावा स्किन के लिए लाभकारी है। इसी को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन याद रखिएगा। तो ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं बाबू? विटामिन सी को बोलते हैं। सुंदरता का विटामिन कौन है? विटामिन सी है। ये हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, हमको बाहरी स्रोत से लेना होता है। अर्थात जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी कच्चे फल हैं, इन सबों से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर कीजिए, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर, अमरूद, संतरा, आम। यहाँ पे है बाबू मात्रा सर्वाधिक होती है, इस पे ध्यान दीजिएगा तब आंसर कीजिए। गाजर, आम, संतरा, अमरूद। देखिए, अगर हम बात करें तो आम जो है विटामिन सी रहता है, लेकिन विटामिन ए के मामला में ये प्रचुर है। इसका जो पल्प होता है, ये जिसको गूदा बोलते हैं, गूदा, ये विटामिन ए का स्रोत है आम। ठीक, अमरूद कच्चा है, ठीक ना, लेकिन इसमें विटामिन क्या रहता है बाबू? विटामिन सी रहता है, लेकिन संतरा की तुलना में कम। तो सबसे अधिक संतरा में रहता है। गाजर बाबू विटामिन ए का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ई, गाजर में विटामिन ए, आम में विटामिन ए, अमरूद में विटामिन सी ही रहता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है। सबसे अधिक संतरा में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर बाबू सी होगा। हमने कहा था कि जो भूमध्य सागरीय इलाका है, भूमध्य सागरीय इलाका अर्थात फ्रांस हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, ठीक ना, इन सभी इलाका में क्या होता है? अर्थात कहें तो हम 30 से लेके 45 डिग्री नॉर्थ और 30 से लेके 45 डिग्री साउथ, जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले रीजन में क्या होता है? तो यहाँ पे
सिट्रिस या सिट्रिक फल पाया जाता है। ये कैसा फल है बाबू? तो ये खट्टा फल है और खट्टा फल चर्म रोगों में काम में आता है और विटामिन सी की यहाँ पे प्रचुरता देखने को मिलती है। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? अब ये हमने बात किया था दूध। दूध में क्या होता है? तो दूध में मतलब पूर्ण पूर्ण आहार कहा जाता है। दूध को क्या हम कहते हैं? पूर्ण आहार। दाल जो होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होता है और ये कहें तो प्रोटीन, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है दाल। घी में क्या होता है बाबू? घी में फैट होता है या लिपिड कहे। लेकिन कच्चा फल एवं ताजा फल ये क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो इस आधार से इसका आंसर होगा ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी। देखिए विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह स्किन के लिए लाभदायक है। इसके अलावा घाव भरने में यह काम आता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है बाहरी स्रोत से ही लेना पड़ता है, लेना होता है। अर्थात संतरा हो गया, उसके बाद कच्चा फल हो गया, ठीक, अंगूर हो गया। अर्थात जितने भी खट्टे फल है, कहने का मतलब खट्टे फल है जिसको कि सिट्रिक फल बोलते हैं, इससे हमको विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी का प्रचुरता स्रोत कौन है? आलू नहीं है बाबू। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आलू, इसका प्रचुरतम स्रोत होता है। कहने का मतलब आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है। संतरा विटामिन सी का भरपूर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। गन्ना, गन्ना में बाबू क्या होता है? तो गन्ना का जूस ये कह सकते हैं कि ये मीठा होता है। अर्थात इसमें कुछ मात्रा में, जैसे इसमें क्या है ना, इसका मीठापन होता है, इसमें माल्टोज पाया जाता है। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज, ग्लूकोज इसमें पाया जाता है। चुकंदर, चुकंदर विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा गन्ना में ग्लूकोज का मात्रा अधिक होगा और ग्लूकोज मुख्य रूप से पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो बनता है ग्लूकोज। क्लियर हो गया? आलू में स्टार्च, संतरा में विटामिन सी, गन्ना में ग्लूकोज हो गया, चुकंदर में विटामिन ए हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन सी कहाँ पे पाया जाएगा? संतरा में पाया जाएगा। घाव भरने के लिए अभी हमने कई बार बात किया है, घाव भरने के लिए ब्यूटी विटामिन, सुंदरता वाला विटामिन, ये सभी कौन है? बाहरी स्रोत से लेते हैं, ठीक, और जल में घुलनशील होता है, घुलनशील है। ये कौन विटामिन है? तो विटामिन सी। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? चंदन जी, आंवला। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छा आंसर आप कर रहे हैं। इसका आंसर सी ही होगा। सेब, सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। बाबू सेब में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इसमें लालीपन का कारण होता है, लाली का कारण। अर्थात सेब का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। आम हमने क्या कहा? आम विटामिन ए की प्रचुरता होती है। दूध में सभी चीज पाया जाता है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध को पूर्ण आहार की संज्ञा दिया गया है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आंवला क्या है? तो यह स्वाद में खट्टा होता है और हमने बात कहा कि जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला हो गया,
संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ठीक। इसके बाद अनानास हो गया, अनानास हो गया। इन सबों में क्या होगा बाबू, विटामिन सी पाए जाएंगे। और ये विटामिन सी को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। घाव भरने वाला विटामिन विटामिन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर लेते हैं। विटामिन सी जो है ये लौह के अवशोषण में मदद करता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन जो है मैग्नीशियम एवं अन्य खनिज लवणों के अवशोषण की दर को तेज कर देता है। अर्थात किसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है? तो लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करते हैं। लोहा का अगर हम बात करें तो लोहा जो है यह विटामिन हमारे बॉडी में खून में पाया जाता है। और अगर लोहा की कमी हो जाता है तो हमारा बॉडी क्या होता है? कमजोर हो जाता है, उसका डीके होने लगता है। कि इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में हम बात किए कि विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, बाहरी स्रोत से लेते हैं। जैसे क्या हो गया, जितने भी खट्टे फल हैं, कच्चे फल हैं, इन सबों से लेते हैं। ये क्या होता है? घाव भरने और सुंदरता, इसमें ये यूज होता है। तो भंडारित नहीं होता है। जैसे ही हम पेशाब करते हैं, पेशाब करने के साथ विटामिन सी जो है बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जल में घुलनशील दो विटामिन हैं। कौन कौन? एक का नाम है विटामिन बी और दूसरे का नाम है विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलता है। तो इस प्रकार से विटामिन सी भंडारित नहीं रहता है और पेशाब करते हैं तो ये क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाए। पेशाब में क्या होता है बाबू? पेशाब में मुख्य रूप से क्या होता है? तो यूरिया होता है। एक्चुअली में होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया फिर यूरिया में टूटता है और यही यूरिया जब हम पेशाब करके छोड़ देते हैं तो कुछ घंटों बाद यही अमोनिया में बदल जाता है। और यही अमोनिया जो है नाक में चुभन का काम करता है, अर्थात गंध देता है, बहुत गंध देते रहता है। अच्छा, दूसरा बात याद रखिएगा, पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। इतना बात आप याद रखिए। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, विटामिन के, ठीक। अगर मैं एक बार पूरा विटामिन का बात कर लूं ना बाबू, तो विटामिन ए, विटामिन बी और बी के साथ यहाँ पे 8 विटामिन आता है, इसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होता है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसको बोलते हैं बाबू बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ जी, चंदन जी, रमन जी? इसको क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई और विटामिन के। तो यही विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में ये विटामिन जो है वो जरूरी है। कुछ विटामिन हमारा बॉडी खुद ही बनाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा विटामिन है जो बॉडी खुद बनाता है, तो वो विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12। ये 3 ऐसा विटामिन है जिसका हमारा बॉडी खुद निर्माण करता है, बॉडी खुद बनाता है।
बाकी विटामिन को हम बाहरी स्रोत से लेते हैं, जैसे विटामिन ए गाजर से लेते हैं, विटामिन बी बहुत सारा फल से लेते हैं, विटामिन बी बहुत सारा फल से लेते हैं, उसके बाद विटामिन ई मांस से लेते हैं, मछली के तेल से लेते हैं। ठीक, उसके बाद B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ये सभी विटामिन क्या है हमारे बॉडी में माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में यूज होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है बाबू? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? एक तो सभी विटामिन आ जाएगा और खनिज लवण आ जाएगा। खनिज लवण ये सभी क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसकी मात्रा हमारे बॉडी में कम ही लेकिन चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कमजोर हो जाएगा और बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के होता है, और विटामिन के हमारे बॉडी में खुद निर्माण होता है। जैसे कि कैसे होगा? जब मांस आप खाइएगा तो उसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है, मक्खन आप खाइएगा उसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मांस हो गया, मक्खन हो गया, और जो चीज खास करके पनीर, उसमें भी ये कुछ मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के इस प्रकार से हमारे बॉडी के लिए लाभकारी होता है। ज्यादातर विटामिन के हमारे बॉडी में खुद निर्माण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, ही वो बाद की बात है, गलत कीजिएगा तब ना, माइंड पे आप प्रेशर डालिएगा जी। विटामिन डी, विटामिन के, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने जस्ट इसका बात किया था। देखिए विटामिन सी को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, इसी से घाव भरता है। ठीक, बॉडी पे चिकनाहट आता है, चेहरा पे सुंदरता आता है। ठीक, विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन ई क्या है? तो विटामिन ई जितने भी अंकुरित अनाज है उससे मिलता है, और इससे जनन क्षमता मजबूत होता है, जनन क्षमता बढ़ता है। ठीक ना, विटामिन ई से जनन क्षमता बढ़ता है। जनन क्षमता दोनों में होता है। ये लड़का लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि जन्म क्षमता केवल पुरुष में ही होता है, महिला में भी होता है। महिला में भी जनन क्षमता होता है, पुरुष में भी जनन क्षमता होता है। महिला में जनन क्षमता जो है वो 11 से या 12 से 11 लिखिए, 11 से 13 वर्ष के बीच में हो जाता है, जिसको यौवना आरंभ बोलते हैं। और ये जो यौवना आरंभ, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज। पुरुष में यह जो होता है वह 13 से 15 बीच के में होता है। वो खान पान पे डिपेंड करता है, किसका कैसा खाना है उस पे ये होता है। तो जनन क्षमता विटामिन ई, जैसे जितने भी अंकुरित अनाज है, सोयाबीन का दाना लीजिए, उसको भिगो के खाइए, चना जो भिगो के खाइए। तो चना अक्सर घोड़ा को खिलाया जाता है। चना बहुत सा फाइबर होता है। इसके अलावा प्रोटीन का रिच सोर्सेज है तना। तो भरपूर एग्जाम समय में और पढ़ने के समय में चना आप लोग एकदम बढ़िया से खाइएगा। विटामिन डी क्या है बाबू? इसके 2 भाग होते हैं। एक का होता है नाम ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, ठीक ना? ठीक, और एक होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन के जो है, ये विटामिन के हमारे बॉडी में खून की थक्का को बनाने में ये सहायक होते हैं। रेथा, रानी, पेंटी, पाई, बॉय फ्रेंड से एक टॉफी। पर को हटा दीजिए, बाकी सभी का याद आ जाएगा। क्लियर? रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल। इसके अलावा ये हो जाएगा पैराडॉक्सिन, हो जाएगा बॉय, कहाँ गया? पेंटी बॉय, ये बायोटीन हो गया। फिर फॉलिक अम्ल हो गया, फिर साइनोकोबालामिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, फिर कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टोकीफेरॉल और फिनोक्वेनिन। बात समझ में आया चंदन जी? डी इसका आंसर तो डी होगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा जितना भी विटामिन है ना, सब एक बार में दिमाग में आ जाएगा। रेथा, रानी, पेंटी, पाई, बुआ फ्रेंड से एक टॉफी पर।
इतना बात याद रहेगा। अगर इसका हम बात करें तो एक और टॉप है ट्रिक, रथ एक टॉफी। ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन के का नाम क्या है बाबू? विटामिन के, इसका नाम है फिनोक्वेनिन। फिनोक्वेनिन। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का कैल्सीफेरॉल। सी का एस्कॉर्बिक एसिड। बी का थायमीन और विटामिन ए का रेटिनॉल। तो ये है, सब अपना अपना ट्रिक बनाता है, आप लोग को जो सुटेबल लगे वो याद रखिएगा। रेखा रानी पेंटी पाई बॉयफ्रेंड से एक टॉफी पर, या रथ पर एक टॉफी भी इसका ट्रिक है। ठीक, वहीं पे अगर हम बी कॉम्प्लेक्स का बात करें तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। ठीक, अब ये है B1, ये है B2, ये है B3, ये है B5, ये है B6, ये है B7, ये है B9 और ये है B12। ये सबका अपना अपना ट्रिक है, जो भी आपको सुटेबल लगे याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसका तो ये B1 होता है थायमीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन या निकोटानामाइड बोलते हैं इसको, निकोटोनामाइड। B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B6 इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन। B7 को बायोटीन बोलते हैं। फिर B9 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, और B12 को साइनेकोबालामीन बोलते हैं, साइनकोबालामीन। तो ये एक बार आपने रिवीजन कर लिया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के होगा। ठीक, अर्थात विटामिन क्या होता है? ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर हमारा बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड अगर जम गया तो क्या होगा? नसें फट जाएगी और हमारा बॉडी सही से काम नहीं करेगा, और जैसे ही बॉडी सही से नहीं काम करेगा तो हमको क्या होगा? हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ही हम ब्लड चलता है तभी तो हम सांस लेते हैं, नहीं तो बॉडी का कोई अंग काम नहीं करेगा और हमको परेशानी हो जाएगी। चल, कह रहा है कि आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, उस विटामिन का नाम क्या है? आंत के जीवाणुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका आंसर दोनों होगा, अर्थात विटामिन B12 एंड विटामिन के, ये दोनों क्या होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों, विटामिन B12 और विटामिन के, ये आंत के जीवाणु द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो वो क्या है? फिनोक्विनिन है। विटामिन के फिनोक्विनिन है विटामिन के का नाम। एक याद रखिएगा इसका ट्रिक, रथ पर एक
टॉफी। पर को हटा दीजिए, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। देखिए ए से क्या हो गया, विटामिन ए का इसका नाम रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी का क्या हो गया, थायमीन हो गया। विटामिन सी का क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी का क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया। ई का टेकोफेरॉल हो गया और के का हो गया फिनोक्विनिन। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है। तो ये है विटामिन के। ये क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है के। और विटामिन के है, याद रखिएगा, ये हमारे शरीर में बनता है। ये क्या होता है, हमारे बॉडी में ही विटामिन के बनता है। विटामिन ए हमको बाहर से लेना होता है, विटामिन ई हमको बाहर से लेना होता है, विटामिन सी हमको बाहर से लेना होता है, लेकिन विटामिन के, ठीक ना, ये हमारे बॉडी में बनता है विटामिन के। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे हमने सभी विटामिन का एक बार नाम लिख दिया, रथ पर एक टॉपी, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ट से ई टेकोफेरॉल और फी के फिनोक्विनिन। इस प्रकार से आप सभी इस विटामिन को याद रखिएगा। चल जी अनुराग जी, आप आंसर कीजिए। गजब, आते ही तहलफा मचा दिए हैं आप। सर जी आज मेरा क्लास चल रहा था, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का लाजवाब, हाँ इसीलिए नहीं आ पाया जी, कोई बात नहीं। अब जो है बाबू अनुराग, इसको जो है आप शेयर कर दीजिए अपना जो भी ग्रुप है। इसका आंसर आपने बी दिया है, सूरज की किरण। बिल्कुल बाबू, सूरज की किरण क्या है, तो ये सूरज की किरण जो है ये परावैगनी किरण, परावैगनी किरण, ठीक। तो जितना भी जो जैसे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कुछ इस प्रकार से याद रखिए। गा ए पद अब सूक्ष्म रेडियो। देखिए जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक। बाद में हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस पे ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो परावैगनिक प्रकाश है, ये सूरज की किरण, ये क्या है बाबू, परावैगनिक प्रकाश वाला जो है, इससे क्या होता है, हमारा बॉडी विटामिन डी का निर्माण करता है। कहने का मतलब है विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12, ये हमारा बॉडी खुद बनाता है। ये 3 विटामिन हमारा बॉडी खुद बनाता है। रिपीट कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12 हमारा बॉडी खुद बनाता है। सूरज की किरणों की उपस्थिति में जब परावैगनी किरणें होती है, उसमें क्या होता है, विटामिन डी जो है वह बॉडी में क्या करता है, बनने लगता है। जैसा हमारा स्किन आता है तो यहाँ पे विटामिन डी बनने लगता है। बस इतना बात याद रखना है। बाकी गाये पद अब सूक्ष्म में जो ये ट्रिक है, गामा किरण, इसका पेनिट्रेशन पावर इधर जाएंगे तो घटते जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। सबसे अधिक गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद परावैगनी किरण, उसके बाद दृश्य किरण, ये ट्यूबलाइट का जो है बल्ब, ये सभी क्या है, दृश्य किरण है। फिर अवरक्त किरण, ये सूक्ष्म रेडियो तरंगे, फिर दीर्घ रेडियो तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। चलिए, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है?
बाबू विटामिन कितने टाइप की होती है? विटामिन दो ही टाइप का होता है। एक वो विटामिन जो जल में घुलता है और एक वो विटामिन जो वसा में घुलता है। तो जल में घुलने वाला विटामिन बी और सी होता है और वसा में घुलने वाला विटामिन ए डी ई के 4 विटामिन होता है। ठीक, तो ओवरऑल हमारा बॉडी जो है 4 और 2 6 विटामिन होता है, उसमें से बी कॉम्प्लेक्स का 8 होता है। मतलब देखिए, ए बी सी डी ई और के, और फिर इसका 8 गो विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12, इतना विटामिन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इससे ज्यादा विटामिन नहीं होता है। अनुराग बाबू, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गया हो तो एक बार थंब कीजिएगा। सिद्धार्थ जी भी पहुंच गए हैं, आपका स्वागत है बाबू। सिद्धार्थ बाबू आपका स्वागत है, लेट से आप आए हैं आज। चलिए, मेरी बात पहुंच गई है तो एक बार थंब कीजिएगा। जी हाँ, चलिए ओके। तो याद रखिएगा ये 14 प्रकार का विटामिन है, ए बी सी डी ई और के। इसके अलावा विटामिन बी में 8 आता है, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कौन होता है? विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। चले ठीक, इसका हम ट्रिक बताए थे। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। अब इतना याद रहेगा तो पूरा विटामिन का आप नाम कर लीजिएगा। जैसे थायमीन हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया, नियासिन हो गया, पेंटिथोनिक अम्ल हो गया, बायोटीन हो गया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड हो गया और साइनोकोबालामीन हो गया। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये इसका नाम था। इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? अब इसका आंसर कीजिए। त्वचा में कौन सा बनता है? एक है कि आंत में भी हमारा बॉडी खुद बना लेता है। अब कह रहा है कि त्वचा में, स्किन में कौन बनता है? निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? 20 का भी बहुत बढ़िया। इसका हमने बात भी किया था। जो विटामिन डी है वो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। तो डी को 2 भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं D2 और एक को बोलते हैं D3। याद रखिएगा। तो बाबू ये जो विटामिन D2 होता है और विटामिन D3, तो D3 का संश्लेषण जंतु खुद शरीर में करता है। क्या? इसका सेक्रेशन अर्थात संश्लेषण। और ये जो D2 होता है ना, इस D2 विटामिन का सूरज के प्रकाश में होता है। ठीक, अब देखिए विटामिन D3 जो है यह अर्थात मानव शरीर खुद शरीर में इसका संश्लेषण करता है। और इसका D2 वाला जो पार्ट है वो सूरज के प्रकाश में एक वहां पे तत्व पाया जाता है, उसका नाम है ऑर्गेस्ट्रॉल। ऑर्गेस्ट्रॉल ये याद नहीं रखना है, इसको आप मत याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा कि सूरज के प्रकाश में विटामिन डी हमारे बॉडी में बनता है और विटामिन D3 जो है यह जंतु खुद उसका बॉडी बना लेता है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए ये जो विटामिन D3 होता है इसको बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। इसका क्या नाम है? कोले कैल्सीफेरॉल। और इसका नाम है D2 का ऑर्गे कैल्सीफेरॉल। ऑर्गे कैल्सीफेरॉल। ठीक, तो विटामिन डी 2 भाग में बढ़ता है, D2 ऑर्गे कैल्सीफेरॉल और D3 कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल जंतु खुद शरीर में बना लेता है और विटामिन D2 सूरज के प्रकाश में ऑर्गेस्ट्रॉल की उपस्थिति में बनाता है। ऑर्गेस्ट्रॉल आपको नहीं याद रखना है, दैट्स इट। ठीक, तो इस प्रकार से याद रखिएगा जो सूरज के प्रकाश में विटामिन का निर्माण होता है। इसके अलावा हम विटामिन डी का बात करें तो मक्खन से भी विटामिन डी हमको मिलता है। इसके अलावा फिर यकृत से, जिसको लीवर बोलते हैं,
अब मुर्गा का मांस का जब लीवर खाइएगा तो उससे आपको मिलेगा। इसके अलावा अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी से आपको ज्यादा मात्रा में विटामिन डी देखने को मिलेगा। जब आप इसका सेवन कीजिएगा तो इसका देखने को मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। कोले कैल्सीफेरॉल अभी हमने जस्ट बात किया कि विटामिन को दो भाग में बांटा है, एक तो D2 और दूसरे को D3। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? देखिए, ये दोनों रोग होता है, ये बच्चों में होता है और ये जो है वयस्कों में होता है, वयस्कों में। तो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात ए एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। और इसकी जो डिफिशियंसी होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, यह नहीं, विटामिन बी के, ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है ना, विटामिन बी अर्थात थायमीन की कमी से बेरी बेरी होता है ना बाबू सिद्धार्थ, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी कह रहा है, डी 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 फॉर डॉग, तो डी डॉग की कमी से बच्चे में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है बाबू? हड्डी जो है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब बताए थे कि विटामिन डी में क्या हो, कैल्शियम की मात्रा से ऐसा होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो देखिए, ऑस्टोमेलेसिया, देखिए ये दोनों जो होता है ना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम, जैसे ही बॉडी में कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? एक खनिज लवण है। क्या है? एक खनिज लवण है। तो जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होगा तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। ठीक, जब कैल्शियम की कमी हो जाता है बॉडी में, अर्थात कैल्शियम एंड विटामिन डी, इस दोनों का जो डिफिशियंसी होगा, तब ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। देखिए, फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। क्लियर हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी और रेटिनॉल विटामिन ए। कह रहा है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो यही इसका आंसर होगा। आंसर 23 का क्या होगा? 23 का बी आंसर हो जाएगा। ये क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन B12 साइनो कोबालामीन, विटामिन B6 पायराडॉक्सिन और ये कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 का नाम है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी बाबू। अनुराग जी गलत क्यों आंसर दे रहे हैं? सी नहीं होगा, अभी तो लिख दिए हैं ना। सी विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गे कॉल्सीफेरॉल। ठीक, अभी हमने विटामिन डी को दो भाग में बांटा था, विटामिन डी को दो भाग में बांटा था। एक को बोला था D2, दूसरे को बोला था D3। D3 का नाम है आपका कोले कैल्सीफेरॉल और विटामिन D2 का नाम है ऑर्गे कॉल्सीफेरॉल। क्लियर हो गया? तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गे कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन D2 का नाम है। चंदन महतो बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि यह जो है पार्थ जी आंसर दिए हैं ए, सही नहीं है। नहीं बाबू, देखिए अभी हमने बात किया था कि विटामिन के जो है वह रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है।
तो यहाँ पे बंधियापन दिया है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी नियासिन जो है पेलेग्रा है, थायमिन है बेरी बेरी है, और ये विटामिन डी जो है सूखा रोग है। देखिए, तो इस आधार से देखें तो B3 जो है इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, इसी को रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स बोलते हैं। ये किसमें होता है? बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। और बड़ों में क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में होता है, किसके कमी से? विटामिन डी की कमी से, डिफिशियंसी से। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। तो आई होप कि ये जो 25 क्वेश्चन था, जिन लोगों ने देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद।